नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो सामान्य प्रश्नों से हट के हैं। सामान्य जो प्रश्न होते हैं उनसे कुछ ये प्रश्न अलग हैं और आप देखेंगे तो जानेंगे वास्तव में ये जो है सामान्य प्रश्नों से अलग है। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी वो पहले संस्कृत भाषा थी, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत भाषा, फिर उसके बाद अपभ्रंश बनी और फिर जाके पुरानी हिंदी बनी। जो आज हम हिंदी देख रहे हैं ये हिंदी खड़ी बोली की जो हिंदी थी उससे विकसित हुई है। अपभ्रंश के भी अनेक रूप हैं। हिंदी जो है वो हिंदी का जो पुराना स्वरूप है वो अपभ्रंश है। जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं कि हिंदी जो है उसका पुराना स्वरूप अपभ्रंश है। अब जो आगे हम देखेंगे कि अपभ्रंश में हिंदी जो उत्पत्ति हुई है, अपभ्रंश कौन सी अपभ्रंश से हुई है, वो शौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद आता है कि हिंदी का जो भाषा परिवार है वो कौन सा है, कि हिंदी का जो भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार है। तो हमारे देश में मुख्य रूप से दो भाषा परिवार हैं, एक भारोपीय परिवार और दूसरा द्राविड़ परिवार। तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी जो है भाषा वो संयोगात्मक भाषा है या वियोगात्मक भाषा है। तो हिंदी जो है वो वियोगात्मक भाषा है। ये कई बार हमने देखा है पेपर में, ये प्रश्न बार बार आता है। जो हिंदी जो है वो वियोगात्मक भाषा है। इसके बाद आता है कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त हिंदी शब्द जो है, यानी हिंदी का खुद का नाम जो हिंदी है वो उसकी खुद की भाषा का शब्द नहीं है, अर्थात यह फारसी भाषा का शब्द है। ऐसे ही पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा का जो पंजाबी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ऐसे प्रश्न हैं जो ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि जो हिंदी है वो भारत की, लोग समझते हैं कि राष्ट्रभाषा, नहीं, ये हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। और हिंदी में जो वर्णमाला की संख्या पहले 52 थी, अब वो 53 हो चुकी है। हिंदी में 52 जो वर्णमाला के जो वर्ण थे वो अब 53 हो चुके हैं। तो हिंदी में 52 वर्णमाला, आप पता ही है, स्वर 11, आयुगा ध्वनि 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंत्यस्थ व्यंजन 4 है। ये देखते हैं कि जैसे ऊष्म व्यंजन है 4। इसके पश्चात आता है कि हिंदी में एक नया जो वर्ण जुड़ा है वो हम देखते हैं, ये वाला वर्ण है हिंदी का नया वर्ण। हिंदी में जो 53वां वर्ण जुड़ा है वो ये वाला वर्ण है। ये वाला वर्ण जो कि अक्सर मराठी और हरियाणवी और इसके अलावा ये गढ़वाली में, कुमाऊनी में इसका प्रयोग होता है और इसका उच्चारण अक्सर अड़य की तरह होता है। जैसे हरियाणा में बोलते हैं जल को जड़, फल को फल, तो इस प्रकार से अड़य की तरह इसका उच्चारण होता है। तो ये जो है हिंदी भाषा के अंदर 53वां वर्ण है। पहले 52 वर्ण थे, अब ये 53वां वर्ण बन चुका है। अब आगे चलते हैं। और संयुक्त व्यंजन, आपको पता है कि हिंदी के अंदर जो संयुक्त व्यंजन है वो 4 हैं और द्विव व्यंजन 2 हैं, विशिष्ट व्यंजन 1 है। अब आता है कि भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई वो क्या है, भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। भाषा की ध्वनि जो है, ध्वनि का जो लिखित रूप है उसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि भाषा के लिखित वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फिर हम इसका उत्तर वर्ण बोलेंगे, न कि ध्वनि। अगर लिखित रूप में पूछा जाए, अगर वैसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो हम ध्वनि कहेंगे। अगर पूछा जाए कि भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई क्या है तो फिर हम वर्ण इसका उत्तर देंगे। इसके बाद आता है जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है। शब्द अगर बगैर वाक्य प्रयोग होता है, अकेला आता है, तो वो शब्द कहलाता है। लेकिन यही शब्द वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार, यही शब्द वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है। तो वर्ण जो होते हैं उनकी गणना आगे हम पढ़ेंगे। वर्ण जो होता है उनकी गणना 2 आधार पर की जाती है, एक उच्चारण और दूसरा लेखन के आधार पर की जाती है। उच्चारण के आधार पर हमारी भाषा में 2 वर्ण जैसे ज और फ हैं, ये आगत व्यंजन बोले जाते हैं। अगर पूछा जाए कि आगत व्यंजन कौन कौन से हैं तो आपके ज और फ होंगे, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो था विशिष्ट व्यंजन, वो था विशिष्ट व्यंजन। तो वो था विशिष्ट व्यंजन, ऐसे करके ऐसे जो था, ये वाला जो था 53 नंबर का विशिष्ट व्यंजन हमारी भाषा हिंदी के अंदर नया व्यंजन प्रयुक्त हुआ है, जो कि 53 नंबर पर इसको लिस्टेड किया गया है। हिंदी भाषा से संबंधित जो हमारा संविधान है उसके भाग 17 में भाग 1 के
अनुच्छेद 353 से 351 तक इसका उल्लेख है। और पूछा जाए हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, वो दिया गया 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी में स्वरों की संख्या सभी को पता है 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन अगर पूछी जाए मात्राओं की संख्या 10 लिखेंगे हम, तब 11 नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्वर स्वयं एक मात्रा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अब इसमें जो ए है, ए स्वर है, उसकी अपनी मात्रा नहीं होती, इसलिए हिंदी में 10 मात्रा मानी गई है। तो अगर पूछा जा सकता है पेपर में कि किस स्वर की अपनी मात्रा नहीं होती, तो वो स्वर होगा हमारा ए। अब एक वर्ण है जो अक्सर प्रयोग होता है ऐसे, ये वाला, जैसे डॉक्टर शब्द में प्रयोग होता है ये वाला वर्ण। अब इस वर्ण से संबंधित अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है कि ये जो वर्ण होता है जो कि ये किस प्रकार की ध्वनि होती है, तो हम बताएंगे कि ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है। ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है। ये एक बार हरियाणा स्टेट में ये प्रश्न आया था, तो इसको निश्चित रूप से आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें। तो इस प्रकार से आज ये कुछ प्रश्न पहले प्रयास में हमने नोट डाउन किए और आपके समक्ष ये प्रस्तुत किए। मुझे आशा है कि निश्चित रूप से ये प्रश्न आपकी मदद करेंगे, और इसी प्रकार से जो प्रश्नों को आगे आप सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।